कोई इंसान नहीं, यूं तो पत्थरों को भी पूजते हैं लोग, पर मेरे भीम से बड़ा कोई भगवान नहीं, मेरे भीम से बड़ा कोई भगवान नहीं। विश्व रत्न, बोधिसत्व, गांधी के जीवन दाता, नारी के मुक्ति दाता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमारे भारत के संविधान निर्माता के जन्मदिन की आप सभी ग्रामवासियों को तहे दिल से लख लख बधाई हो जी। मैं मरियम बोध आप सभी का सबसे पहले बहुत बहुत साधुवाद करती हूँ कि मुझे बोलने का आप लोगों ने अवसर दिया। बाबा साहब का जन्म 14 अप्रैल 1891 में महू छावनी जिले में हुआ था। पिता रामजीराव सतपाल, माता भीमाबाई की कोख से जन्मे 14वें बच्चे और साधारण से परिवार में जन्म हुआ था। उनका जीवन बहुत ही संघर्षों से बीता था। अपने महार जाति में जन्म लेने की वजह से और जिस समय उनका जन्म हुआ था उस समय समाज की इतनी दयनीय दशा थी कि हमारे समाज के जो बच्चे थे उनको पढ़ाई लिखाई का कोई भी मौका नहीं मिलता था। बिल्कुल जैसे कि छुआछूत टाइप की मंशा लोग रखते थे, निम्न मानसिकता के लोग इतनी क्रूरता रखते थे। ब्रिटिश शासन था उस टाइम पे। ब्रिटिश शासन के होने की वजह से पिता रामजीराव सतपाल जी सूबेदार पोस्ट पे थे। सूबेदार पोस्ट पे थे, इस वजह से उनको अपने बच्चे पढ़ाने का हक मिल गया। लेकिन जो निम्न मानसिकता के लोग हैं उन्होंने क्या किया कि भाई आप अपने बच्चे को पढ़ा लो, लेकिन क्या है हमारी कुछ शर्तें माननी पड़ेगी। बच्चे को पढ़ा सकते हैं पर हमारी शर्तें माननी पड़ेगी। तो बाबा साहब को पढ़ाने के लिए रामजीराव सतपाल ने जो उस विद्यालय के जो प्राथमिक स्कूल में जिन्होंने बाबा साहब ने अपनी पढ़ाई की, वहाँ पर कुछ शर्तें रखी गई कि आपका बच्चा क्लास में सब बच्चों के साथ नहीं बैठेगा, सब बच्चों के साथ नहीं बैठेगा। अमूमन हम सभी साथ में बैठते हैं, स्कूल में ये नहीं होता कि आप, क्योंकि स्कूल में देखो ड्रेसिंग सेंस भी एक होता है ना एक, ताकि कोई गरीब अमीर ना दिखे, कोई ऊंचा नीचा ना दिखे, कोई बड़ा छोटा ना दिखे। एक ड्रेस होती है, एक पहचान होती है, लेकिन उनको अलग रखा गया कि जहाँ पे सब बच्चे जूते चप्पल निकालेंगे वहाँ आपको बैठना है, ठीक है। और उसको पानी पीने का भी अधिकार नहीं था। पानी पीने के लिए वो क्या था, चपरासी पे, स्कूल का जो चपरासी था वो एक उचित दूरी से पानी उसके हाथों पर डालता था। इमेजिन कीजिए कि कितना दयनीय समय था उस बच्चे के लिए। उस बच्चे की, एक छोटे से बच्चे का माइंड सेट कैसा होता है कि कोई भी बच्चा जिद करके कुछ भी मांग सकता है, लेकिन उस बच्चे ने पानी भी, अगर उसको प्यास लग रही है तो वो खुद से पानी नहीं ले सकता। मटका सामने रखा है लेकिन वो पानी नहीं ले सकता। उसको चपरासी पे या फिर ऊंची जाति के जो बच्चे हैं उन पे डिपेंड रहता था कि वो पानी मुझे पिला दे। और इन केस अगर चपरासी छुट्टी पे है तो बेचारा बच्चा घर पे प्यासा चला जाता था। तो घर जाके बाबा साहब पूछते हैं कि माँ मुझे आज स्कूल में प्यास लगी थी, मटका मेरे सामने था पर मैं फिर भी पानी नहीं पी पाया, ऐसा क्यों? तो उसकी माँ कहती है बेटा कि हमारे लिए ये सब चीज़ें एक बुक में लिख रखी है, एक किताब में है, उसमें मनुस्मृति, उसके अंदर ये सब चीज़ें लिख रखी है और यही हमारा भाग्य है। तो उस बच्चे ने कहा कि किताब में गलत भी तो लिखा जा सकता है ना, वो भी इंसान है, हम भी इंसान हैं, उनकी भी बॉडी स्ट्रक्चर बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमारा है, 2 आँख कान नाक मुँह सब सेम है, वही हमारा है। फिर हमारे साथ इतना भेदभाव क्यों? उन लोगों के साथ तो ऐसा कुछ नहीं होता। तो उसकी माँ रोने लग जाती है। उसका बेटा गोद में होता है उसके, तो वो उसकी माँ से जब सवाल पूछता है तो उसकी माँ रोने लग जाती है। देखो एक माँ का दिल बहुत ही कोमल होता है, और वो जब सुनती है कि मेरा बच्चा प्यासा रह गया, सारा दिन प्यासा रहा, तो उस माँ की इतनी दयनीय दशा हो गई कि वो रोने लगी और उसके आंखों के आंसू उसके बच्चे की गाल पे गिर गए। तो बच्चा देखता भी मेरी माँ रो रही है, तो उसने कहा कि माँ आप रो मत, आज मुझे ये पानी नहीं पीने दिया जा रहा है ना, इस पानी के लिए भी मैं एक लड़ाई लड़ूंगा। तो बाबा साहब ने जो बातें उस बच्चे ने बचपने में जो बातें कही थी उसने हकीकत में वो सब चीज़ें की। और महान आंदोलन का रिजल्ट आप सबने देखा कि आज हमें आरओ का पानी अगर हम पी रहे हैं ना, अपने बच्चों को बताइए ये बातें कि अगर आरओ का पानी भी हम पी रहे हैं तो वो किसकी बदौलत? वो हमारे महामानव डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की बदौलत हम पी पा रहे हैं। बाबा साहब के जीवन संघर्षों की अगर हम बात करें तो शायद समय बहुत बहुत कम पड़ जाएगा, क्योंकि इतनी
इतने संघर्ष उन्होंने किए हैं। एक बार वो अपने पिताजी के साथ अपने पिताजी के पास मिलने के लिए जा रहे थे, जहाँ पे वो ड्यूटी कर रहे थे। अपने पिताजी के पास जा रहे थे और स्टेशन पे जो वो गए, स्टेशन पे उन्होंने तार भेजा अपने पिताजी को। ये बच्चे प्लीज शोर ना करें। सुनो भाई सुनो। एक दिन होता है, देखो साल में हमारे पास नहीं, एक दिन होता है। इस बंदे ने अपनी पूरी जिंदगी दे दी हमको, हम एक दिन नहीं दे सकते। एक दिन तो दे ही सकते हैं नहीं। बोलो मत तो चुप रहो। तो जब वो दोनों भाई अपने पिताजी के पास मिलने के लिए गए स्टेशन पे, उन्होंने तार भेजा कि पापा हम आ गए हैं, हमें लेने के लिए आप किसी को भेजो। बट वो तार, वो पत्थर जो था वो उनके पिताजी के पास नहीं पहुंचा। तो उन्होंने रिक्वेस्ट की जो स्टेशन मास्टर था कि हमें अपने पिताजी से मिलना है, प्लीज़ हमें हमारे पिताजी के पास पहुंचा दो। तो स्टेशन मास्टर ने तांगा करवा दिया था, तांगा रिक्शा जो भी आप समझो, तो वो करवा दिया। अब उस रिक्शे वाले ने उनको बिठा लिया। पहले पूछते थे कि भी आप किन में है किन में नहीं, पर रात का समय था, उसने बिठा लिया। जब रास्ते में वो आपस में दोनों भाई बातें करते हुए जा रहे थे, जब उन्हें ये पता चला तांगे वाले महार जाति का है, तो उन्होंने क्या किया, तांगे वाले ने दोनों भाइयों को उठा के बाहर फेंक दिया अपने तांगे से। कहा कि मैं तुम्हें नहीं लेके जाऊंगा। कि क्यों नहीं लेके जाएगा भाई, तुम निम्न जाति के हो। क्योंकि उस टाइम पे छुआछूत जात पात इतनी शिखर पे थी। आज तो हम बहुत अवेयर हो चुके हैं कि हमें इतने सारे अधिकार मिल चुके हैं बाबा साहब की बदौलत कि हमें कोई कुछ नहीं कह सकता। हम इक्वल हैं, आदमी औरत साथ में बैठ सकते हैं, वरना तो कितनी सारी बाउंडेशंस होती थी नहीं। तो उस टाइम पे बाबा साहब ने एक कसम खा ली कि आज जिस जात के लिए मुझे इस तांगे में से फेंका जा रहा है ना, उतना बड़ा काम करके दिखाऊंगा कि बड़ी जाति का हो या छोटी जाति का, एक साथ बैठ करके खाना भी खाने पे मजबूर हो जाएंगे। और आप इलेक्शन के टाइम पे देख सकते हैं, बहुत ही समझदार हैं आप लोग, मैं ये नहीं कहूँगी, क्योंकि अपनी बुद्धि की तरफ पे आप ये सब चीज़ें देख सकते हैं। तो उस बच्चे ने जितनी बातें, जितने ताने, जितनी पीड़ाएं, जितना दर्द, जितनी दयनीय स्थिति उस बच्चे ने फेस की थी, वो सब उसने, और जो उसने कहा वो सब बातें उसने अटेम्प्ट की अपने जीवन में। उसने अपने जीवन का लक्ष्य ये बना लिया कि मुझे जो है अपना पूरा जीवन अपने समाज को समर्पित कर देना, अपने समाज के लिए अच्छा करके जाना है। माता रमाबाई जी के साथ उनकी शादी हुई, बच्चे हुए, लेकिन बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ कभी टाइम स्पेंड कर ही नहीं पाए, क्योंकि पढ़ाई लिखाई में इतना बिजी थे। विदेशों में सयाजीराव, जैसे गुड़िया ने बताया, सयाजीराव गायकवाड़ जी महाराज जी ने उनको छात्रवृत्ति दी थी कि वो विदेश में जा कर के पढ़ सकें, अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें। और उनको क्या किया था कि आप पढ़ाई करके आइए, लेकिन एक शर्त रखी थी कि आपको वापस आकर के मेरे यहाँ पर नौकरी करनी पड़ेगी। तो बाबा साहब ने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है, मैं नौकरी कर लूँगा आपके पास आकर के। तो उनकी पढ़ाई जैसे ही पूरी हुई तो उनको वापस आने के लिए पत्र भेज दिया गया, भी आपकी पढ़ाई अम्बेडकर जी पूरी हो चुकी है, अब आप वापस आ जाइए। तो वो वापस आए, और जैसे ही वो वापस आए, जब सयाजीराव महाराज के यहाँ दफ्तर में जब वो ड्यूटी कर रहे थे, IAS रैंक का अधिकारी कितना बड़ा होता है, देखो होता है ना। और उस बंदे के आने से उनके दफ्तर में इतनी दहल महल मच गई कि जो उच्च जाति के लोग थे, लेकिन निम्न मानसिकता कहूँगी मैं, एक्चुअल में निम्न मानसिकता के जो लोग थे, उन्होंने उनके पाँव के आगे से मैट खींच ली कि अगर इसके ऊपर इसके पाँव पड़ जाएंगे तो हम अपवित्र हो जाएंगे, इसकी अगर छाया हम पे पड़ जाएगी तो हम अपवित्र हो जाएंगे। वहाँ उनको वही से फिर से कि आपको पानी नहीं पीना है इस मटके से, आपको पानी पीना है तो आप अपने आप पानी अपने साथ लेके आए। 11 दिन, वो मुश्किल के 11 दिन उन्होंने वहाँ पर बिताए थे, लेकिन वहाँ पे भी क्या, उनको रहने के लिए जगह नहीं मिली। रहने के लिए जगह नहीं मिली तो बंदा क्या करेगा, झूठ बोल के पारसी सराय में अपने कुछ दिन निकाले। लेकिन जब उनका झूठ पता चल गया, भाई हाँ ये तो ऐसे ऐसे महार जाति का है, और फिर पारसियों ने इकट्ठे होकर के उनको वहाँ से खदेड़ दिया। तो बाबा साहब ने फिर रिजाइन कर दिया कि मैं ऐसी ड्यूटी नहीं करूँगा जहाँ पे मेरी शिक्षा को, बल्कि मेरे ज्ञान को रत्ती भर भी कोई इज्जत नहीं दी जा रही है, कि मेरा ज्ञान इनसे कोसों ऊपर है, लेकिन फिर भी ये धर्म की चादर ओढ़े हुए हैं या अपनी निम्न मानसिकता की चादर ओढ़े हुए हैं, और उससे बाहर ही नहीं आ रहे। तो मुझे ऐसी जगह पे, मुझे ऐसे पैसों का कोई लोग है ही नहीं। माइक थोड़ा आगे कर, माइक आगे कर, हाँ बस ठीक, कम आ रही थी, चल कंटिन्यू कर। तो तब
तब उन्होंने फिर जॉब छोड़ दी, जॉब रिजाइन कर दी उन्होंने। तो आज हम देखते हैं कि अगर कोई भी ऊंच नीच अगर कैसी भी टाइप की होती है तो हम उस चीज़ पे ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। एक्चुअल में तो आजकल इतना होता भी नहीं, पर होता है, बहुत केसेस में होता भी है। लेकिन हमारे स्पोर्ट में एक बिल्डर खड़ा है, हम प्राउड से कह सकते हैं कि बाबा साहब की वो मिली है ना, वो एक्ट से नहीं है। मैं हमारे समाज को बताना चाहती हूँ, बहुत सारे पोस्टर हैं, हमारे भाई हैं, ताऊ चाचे हैं, वो देखते हैं, वो ऐसे नहीं है। मनवादियों ने उसको ऐसे बना दिया कि सबका मालिक एक, बाबा साहब ऐसे कह रहे हैं, ऐसा नहीं है। माताओं बहनों भाई मेरे बुजुर्गों, वो ऐसे है, वो दिल्ली की तरफ इशारा है कि अपना राज कायम करो, अपना राज कायम करो, अमर रहे, अमर रहे। तो वो दिल्ली की तरफ इशारा है कि अपने समाज को, क्योंकि बाबा साहब ने देखो हमें 2 वोट का अधिकार दिया था, 2 वोट का, एक्चुअल में हमें 2 वोट का अधिकार दिया था। लेकिन गांधी की, नेहरू की और निम्न मानसिकता के लोगों की जो षड्यंत्र उन्होंने रचा, फिर हमें 1 वोट का ये अधिकार, साथ में हमें आरक्षण मिला था। लोग कह देते हैं कि आरक्षण है, आरक्षण कोई भीख नहीं है, आरक्षण तो पूना पैक्ट का एक समझौता था जो बाबा साहब ने बहुत रोते रोते हस्ताक्षर किया था। एक्चुअल में उन्होंने क्या किया था कि संविधान जब लिखा था ना, संविधान लिख के उन्होंने, जब नेहरू, गांधी और उनकी पार्टी थी, गांधी की पार्टी थी, तो उन्होंने ये कहा कि क्या हो गया? चलो तो कंटिन्यू कर, कंटिन्यू। गांधी की पार्टी थी, तो उन्होंने ये किया था कि हम इतने निम्न समाज को हम इतना ऊपर नहीं जाने दे सकते। तो बाबा साहब ने कहा था अगर पूरे विश्व की और भारत की बात आ जाए ना कि मुझे एक चुनना है, मुझे एक के हित में काम करना है, तो मैं भारत को चुनूंगा। लेकिन अगर हिंदू की और अगर मेरे समाज की, जैसे पिछड़े समाज की अगर बात आ जाए, तो मैं मेरे समाज के साथ जाऊंगा। पहले मुझे मेरा समाज प्यारा है, ना कि मुझे आपका संविधान बनाना। तो बहुत सारे अब संविधान बनाने को लेकर के भी रूपरेखा जब तैयार हुई, तब जो ब्रिटिश सरकार थी, जब कहते हैं ना कि गांधी ने देश आज़ाद करवाया, गांधी ने देश आज़ाद करवाया, गांधी ने क्या किया था ये तो सबको पता है। गांधी ने पानी दोगे? पानी दिए, पानी दिए। वीडियो पकड़।